पीढ़ी के अंदर कौन कौन से डिसीजेज देखे थे? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ब्रैंकियल अस्थमा और ब्रैंकियोस्टैसिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस। तो इस चार्ट के ज़रिए हम उसे इन डिटेल में देखेंगे। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है ऑल दी COPDs वो क्या है वो देखेंगे। तो हमें क्या क्या देखना है? 7 पॉइंट्स देखने हैं इसके अंदर। एक लोकेशन, देन एज ऑफ डायग्नोसिस, इटियोलॉजी, उसका पैथोजेनेसिस, मार्फोलॉजिक फीचर्स, मेन हिस्टोलॉजी एंड देन जो मेजर क्लिनिकल फीचर्स है वो। तो लोकेशन मतलब मेनली COPD के अंदर, जैसे कि हमने पहले देखा था, क्या देखा था कि ये जो एयरवे है उसके अंदर कहाँ होगा, क्या कौन सा लोकेशन होगा जिस पे डिपेंड करेगा कि COPD का टाइप कौन सा है। तो हमें क्या देखना है अभी इस चार्ट के ज़रिए देखना है कि कौन से COPD में कौन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो है, जो ब्रोंकस है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है। देन एम्फाइसीमा में एसिनस मैंने क्या बताया था? एसिना क्या है हमारा जो एसिनस क्या है? यूनिट फंक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मतलब वो किस किस से बना होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलर डक्ट कहाँ ओपन होती है? हमारे अल्वियोलाई में। तो ये क्या है? एसिनस। तो एसिनस में मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो क्या होगा? एम्फाइसेमा होगा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या? तो ये जो मेन ब्रोंकस है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो क्या होगा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा। तो देन एम्फाइसीमा में क्या देखा हमने? एसिनस ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं। अस्थमा में ब्रोंकस, और ब्रोंकियोस्टैसिस में भी ब्रोंकस, और स्मॉल एयरवेल्स में ब्रोंक्यूल्स। मतलब ब्रोंकस के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो एज मतलब ज़्यादातर जो COPD है वो अडल्ट में पाई जाती है, एक्सेप्ट एक्सट्रिंसिक अस्थमा है वो चिल्ड्रंस में पाया जाता है, और स्मॉल एयरवे डिसीजेस है वो भी चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं। तो एज हुआ। अब इटियोलॉजी ज़्यादातर COPDs में हमने देखा था कि प्रीडोमिनेटर कौन है? तो स्मोकिंग है, और स्मोकिंग की वजह से ज़्यादातर COPD होते हैं। पर यहाँ क्या है? तो जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो किसकी वजह से होता है? स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, और एम्फाइसीमा भी स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। देन एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो है वो एलर्जी की वजह से होता है, और इंट्रिंसिक अस्थमा है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। देन ब्रोंकियोस्टैसिस, इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन तो होना ही होना है क्योंकि नाम में ही है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्रोंकियोस्टैसिस होता है। देन स्मॉल एयरवे डिसीजेस दैट इज वायरल इन्फेक्शन एंड दिस स्मोक की वजह से होता है। देन पैथोजेनेसिस। अब हमने क्या देखा? इटियोलॉजिक फैक्टर्स देखे कि स्मोकिंग, एयरवे। तो स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? जो सीलिया है हमारी, मैंने डायग्राम में बताया था कि जो हमारी सीलिया है, ये सीलिया क्या करती है? हमारा म्यूकस ऊपर उसके अपवर्ड मूवमेंट करने में हेल्प करती है। पर जब ये सीलिया स्मोकिंग की वजह से क्या करती है? इम्पेयर मूवमेंट हो जाती है। इनकी वजह से क्या होगा? हमारा जो म्यूकस है वो यहाँ ही एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा देर के लिए हुआ तो क्या होगा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा। तो इम्पेयर्ड सिलियरी मूवमेंट किसकी वजह से? स्मोकिंग की वजह से। यहाँ क्या है? स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। तो एम्फाइसीमा का मेन पैथोजेनेसिस क्या है? तो डिफिशियंसी रहती ही अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का काम क्या है? जो इलास्टेज होता है, इलास्टेज जो होता है वो उसका काम क्या है? तो इलास्टिन डैमेज करना, और इलास्टिन डैमेज हुए तो क्या होगा? हमारा एल्वियोलाई का काम बिगड़ जाएगा। तो जो इलास्टेज है उसको ब्रेक डाउन करने का और उसको प्रिवेंट करने का काम किसका होता है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का होता है। पर जब ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिक्रीज हो जाएगी, उसकी डिफिशियंसी रहेगी, तो इलास्टेज एक्टिवेट हो जाएगा। इलास्टेज एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा? इलास्टिन डैमेज हो जाएंगे, और इलास्टिन डैमेज होने के बाद हमारे जो अल्वियोलाई है, हमारे जो एसिनस है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा? एम्फाइसेमा होगा। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी वजह से क्या होगा? एम्फाइसेमा।
देन IgG सेट मास्ट सेल की वजह से अस्थमा। देन डैमेज्ड एयरवे किसकी वजह से हो रहा है? इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ, तो ब्रोंकियोस्टैक्सिस। एंड देन डैमेज टू द सर्फेक्टेंट क्या करते हैं? सरफेस टेंशन लो करके हमारा लंग को कोलैप्स होने की वजह से दूर रखते हैं, तो उससे जो डैमेज हुआ सर्फेक्टेंट को, तो क्या होगा? स्मॉल एयरवे डिसीजेस होंगे। देन मेजरली कौन से ग्रॉस फीचर्स है जो दिखाई देते हैं? तो थिकन ब्रोंकियल वॉल, हमारी ब्रोंकियल वॉल थिक बन जाती है, किसमें? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। किसकी वजह से? इम्पेयर्ड सिलेरी मूवमेंट की वजह से थिकन ब्रोंकियल वॉल दिखाई देती है। देन डिस्टेंडेड एयर सैक किस में पाई जाती है? तो इम्फाइसीमा में। अस्थमा में ओवर डिस्टेंडेड लंग्स। देन ब्रोंकियोस्टैसिस में डायलेटेड ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। एंड स्मॉल एयरवे डिसीज में ऑक्लूड ब्रोंक्यूल्स। मतलब इनमें ज़्यादातर क्या है? ग्रॉस फीचर्स में जो ब्रोंकियल वॉल है वो थिकन हुए, किसमें? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। डिस्टेंडेड एयर सैक है किसमें? तो इम्फाइसीमा में। देन अस्थमा में ओवर डिस्टेंडेड लंग्स है, और डायलेटेड ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स किसमें है? ब्रोंकियोस्टैसिस में। और स्मॉल एयरवे डिसीज में क्या होता है? तो ऑक्लूड ब्रोंक्यूल्स। देन जो मेन हिस्टोलॉजी में क्या पाया जाता है? तो हाइपरप्लासिया ऑफ द म्यूकस ग्लैंड, मतलब जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें क्या होता है? म्यूकस एक्यूमुलेट होने लगता है, और म्यूकस एक्यूमुलेट किसकी वजह से होता है? तो हाइपरप्लासिया हो जाती है म्यूकस ग्लैंड्स की, और म्यूकस ग्लैंड ज़्यादा म्यूकस सिक्रेट करने लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है? कफ होता है। और कफ कितने दिन के लिए होता है? तो एटलीस्ट 3 months ऑफ द ईयर फॉर 2 or more consecutive years। मतलब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? तो परसिस्टेंट कफ रहता है विथ एक्सपेक्टोरेशन, एंड कितने दिन के लिए होता है? 3 months ऑफ द ईयर फॉर 2-3 consecutive year। तो किसकी वजह से? हाइपरप्लासिया ऑफ द म्यूकस ग्लैंड की वजह से। देन इम्फाइसीमा में क्या होता है? ब्रोकन रहते हैं अल्वियोलर सेप्टा ब्रोकन होने की वजह से क्या होगा? इम्फाइसीमा होगा। देन म्यूकस प्लग होता है किसमें? ब्रोंक्यूल्स में, तो उसकी वजह से क्या होगा? अस्थमा। देन इन्फ्लेमेटेड ब्रोंकाई क्या हो गए? इन्फ्लेमेट हो गए, तो उसे ब्रोंकियोस्टैसिस के हिस्टोलॉजी में क्या दिखाई देगा? तो इन्फ्लेमेटेड ब्रोंकाई दिखाई देंगे। और यहाँ फाइब्रस प्लग इन ब्रोंक्यूल्स स्मॉल एयरवे डिसीजेस, मतलब म्यूकस प्लग इन ब्रोंक्यूल्स किसमें होगा? अस्थमा में। और स्मॉल एयरवे डिसीजेस में क्या होगा? फाइब्रस प्लग होगा। देन मेजर क्लिनिकल फीचर्स के अंदर परसिस्टेंट कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि हाइपरप्लासिया हो रही है म्यूकस ग्लैंड की, तो क्या होता है? कफ तैयार होता है, और कफ क्या होता है? बाहर निकल जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा। तो इम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है? एक्सर्शनल डिस्निया, मतलब क्या? ज़्यादा तकलीफ होती है, सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होना, मतलब एक्सर्शन डिस्निया। हमें पता है इम्फाइसीमा में क्या होता है? तो इलास्टिन प्रॉपर्टी क्या है? कम हो जाती है, इसलिए क्या होता है? हमारे अल्वियोलाई का डायलेटेशन हो जाता है, परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है। अस्थमा में क्या होता है? तो ब्रोंकोस्पाज्म होता है। देन जो ब्रोंकियोस्टैसिस है उसमें क्या होता है? कॉपियस फाउल स्मेल विथ एक्सपोर्टेशन। एंड स्मॉल एयरवे डिसीजेस में क्या होता है? कफ और डिस्निया। तो हमने क्या क्या देखा? लोकेशन देखा। पहले तो लोकेशन मतलब कि COPD कहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है हमारे एयरवे को, तो ब्रोंकस होगा, एसिनस होगा। तो ज़्यादातर ब्रोंकस में, मतलब जो हमारा ट्रकिया है, जो मेन ब्रोंकस है लेफ्ट और राइट, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकियोस्टैसिस होगा। और इम्फाइसीमा कब होगा? जब एसिनस में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तब। और स्मॉल एयरवे डिसीजेस कब होगा? तो ब्रोंक्यूल में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तब। एज ऑफ डायग्नोसिस में ज़्यादातर ये कहाँ होता है? तो ज़्यादातर अडल्ट्स में पाया जाता है, क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर है, मतलब स्मोक है, स्मोक की वजह से ज़्यादातर COPD पाया जाता है। तो थोड़ी ना बच्चे लोग थोड़ी ना स्मोकिंग करते हैं, तो ज़्यादातर किन में हो जाएगा? अडल्ट्स में हो जाएगा। और इसमें एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सट्रिंसिक अस्थमा है वो चिल्ड्रंस में पाया जाता है, और हमारा जो स्मॉल एयरवे डिसीजेस है वो भी चिल्ड्रंस में पाया जाता है। देन इटियोलॉजी हमने देखी, मतलब किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किन फैक्टर्स से हो रहा है? तो स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन। देन इम्फाइसीमा भी
किसकी वजह से, स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन। देन जो इंट्रिंसिक अस्थमा है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, और जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा है वो एलर्जी की वजह से। देन ब्रोंकियोस्टैसिस इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और स्मॉल एयरवे डिसीज है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और पैथोजेनेसिस के अंदर हमने क्या देखा, तो जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें क्या हो रहा है, तो इम्पेयर्ड सिलेरी मूवमेंट हो रही है। किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से। स्मोक क्या करता है, डिक्रीज करता है सिलेरी मूवमेंट्स। और एम्फाइसेमा में क्या देखा हमने, तो डिफिशियंसी हो रही है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, जो इलास्टेज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और इलास्टेज क्या करता है, तो जो इलास्टिन है उसका डैमेज करता है, पर इलास्टिन हमें इम्पोर्टेंट है। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का काम क्या है, डिक्रीज करना, किसको, इलास्टेज को। पर जब अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की ही डिफिशियंसी रहेगी तो इलास्टेज तो रहना ही रहना है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारा जो एसिनस है वो डायलेट हो जाएगा। देन एजी सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स। देन ब्रोंकोस्टैसिस में क्या होता है, डैमेज्ड एयरवे एंड डैमेज्ड सर्फेक्टेंट। देन पैथोजेनेसिस की वजह से कौन से ग्रॉस फीचर दिखाई दे रहे हैं, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, थिकन ब्रोंकियल वॉल हो रही है। एम्फाइसेमा में क्या हो रहा है, तो जो एयर सैक है वो डिस्टेंड हो रहे हैं। देन अस्थमा में क्या हो रहा है, ओवर डिस्टेंडेड लंग्स। ब्रोंकियोस्टैसिस में डायलेटेड ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। एंड स्मॉल एयरवे में क्या हो रहा है, ऑक्लूडेड ब्रोंक्यूल्स। देन मेन हिस्टोलॉजी के अंदर मैंने समझाया था कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, तो जो म्यूकस ग्लैंड है वो उसका हाइपरप्लेसिया हो जाता है, उसकी वजह से कफ तैयार होता है। देन एम्फाइसेमा में क्या होता है, ब्रोकन अल्वियोलर सेप्टा ब्रोकन हो जाता है, किसके अंदर, एम्फाइसेमा के। और अस्थमा में क्या होता है, म्यूकस प्लग। और स्मॉल एयरवे में फाइब्रस प्लग तैयार होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और ब्रोंकियोस्टैसिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेटेड ब्रोंकाई। देन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखते हैं, मतलब क्लिनिक में पेशेंट आता है तो उसे क्या दिखाई देता है, तो कफ दिखाई देता है। देन एम्फाइसेमा में डिस्निया, मतलब उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा में ब्रोंकियोस्पाज्म। देन ब्रोंकियोस्टैसिस में कॉफिशियस फाउली स्मेल विथ स्मेलिंग विथ एक्सपेक्टोरेशन। तो ब्रोंकियोस्टैसिस में क्या है, कॉपियस स्मेल, मतलब बदबू आने लगती है। और स्मॉल एयरवे डिसीज में कफ और डिस्निया दिखाई देता है, मतलब जो स्मॉल एयरवे डिसीजेस है, एसिनस के यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कफ और डिस्निया दिखाई देता है। तो सीओपीडी के अंदर हमने ये चार्ट समझ लेना है, और कहाँ मतलब लोकेशन कौन सा है, एज कौन सा है, इटियोलॉजी मतलब कौन से फैक्टर्स है जो कॉज कर रहे हैं। देन पॉजिटिव फैक्टर्स ने क्या पैथोजेनेसिस किया, मतलब स्मोकिंग की वजह से सिलियरी मूवमेंट्स कम हुई, और क्या एलर्जी की वजह से क्या हो रहा है, आईजीएस सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल तैयार हो रहे हैं। देन इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है एयरवे, ऐसा मतलब हमें याद रखना है। देन ग्रॉस फीचर्स कौन से हैं, तो ब्रोंकियल वॉल थिक होना, एयरवे डिस्टेंड होना, सैक डिस्टेंड होना, याद रखना है। हिस्टोलॉजी मतलब हाइपरप्लेसिया हो रही है। देन अल्वियोलर सेप्टा ब्रोक हो रहा है। देन म्यूकस प्लग तैयार हो रहा है और फाइब्रस प्लग तैयार हो रहा है, ये भी याद रखना है। देन क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या याद रखना है, तो परसिस्टेंट कफ होगा, एक्सर्शनल डिस्निया होगा, ब्रोंकियोस्पाज्म, देन कॉपियस फाउली स्मेल, कफ, ये सब हमें सीओपीडी के अंदर याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन पूरे 20 मार्क्स के लिए आता है तो हमें ये चार्ट ड्रॉ करना है और हर एक सीओपीडी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो हम अगली वीडियोज़ में एक सीओपीडी मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, अस्थमा, ब्रोंकियोस्टैसिस, स्मॉल एयरवे डिसीजेस अगली वीडियो में हम शॉर्ट में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।